जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः होली पर्वणः हार्दिकी शुभकामना। अद्यतन विषयः बहु गभीरः विषयः अस्ति। 10 मिनट आप लोगों से बस बातचीत करनी है और इस विषय पे ध्यान से आप गहन चिंतन करिए। होली का पर्व चल रहा है और हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का उत्सव मनाते हैं। ये एक समरस समाज के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है होली। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पर्व होते हैं। दीपावली का पर्व होता है, रक्षाबंधन का पर्व होता है, भैया दूज का पर्व होता है, गोवर्धन पूजा का पर्व होता है। ऐसे करके बहुत सारे हमारे पर्व होते हैं। लेकिन इन पर्वों को इनके मूल तथ्य से भटकाने के लिए विविध प्रकार के कुचक्र रचे गए और समाज में इन पर्वों को मनाने वाले लोगों के द्वारा ही उन कुचक्रों का समर्थन भी किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम उन पर्वों को ऐसे दूषित तरीके से मनाते हैं जो हमेशा से शुचिता के परिचायक रहे हैं पर्व, उन पर्वों को हम दूषित तरीके से मनाने लगे। होली का पर्व जो सदैव से पवित्रता का परिचायक रहा है, उस होली के पर्व में सामान्यतया सनातन धर्मावलंबी स्वयं को हिंदू कहने वाले व्यक्तियों के द्वारा विविध प्रकार के अभक्ष्य किए जाते हैं। मदिरा पान किया जाता है, मांस आदि का भक्षण किया जाता है। ये पर्व हमारे जिह्वा के स्वाद के लिए और हमारे मद को बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु हमें अपने जिह्वा को अपने वश में करने के लिए, रसनेन्द्रिय को अपने वश में करने के लिए, कामेंद्रिय को अपने वश में करने के लिए, अपनी कामनाओं को अपने वश में करने के लिए और हमें अपने मद को कम करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन ठीक इसका विपरीत हम कर रहे हैं। आज समाज में तमाम लोग मदिरा पान करके इधर उधर अपना बदतमीजियां करते फिरते हैं। आज उनके डर से हमारी घर की बेटियां, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की माताएं इस पर्व का आनंद नहीं ले पाती है। जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है, आज वो पर्व उनके लिए संकट की घड़ी हो जा रही। कारण क्या है? इस पर्व को मनाने में हमारे घर की बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं डरने लगी। पहले प्रतीक्षा रहती थी कि हमारे घर में अधिक से अधिक लोग आए और खुशी से, उमंग से होली का पर्व मनाया जाता था। भाभियां अपने देवरों के साथ खेलती। न केवल वो देवर उनके घर के, उनके सगे देवर ही नहीं होते थे, गांव में जितने देवर लगते थे वो सब आते थे होली खेलने के लिए और हर्षोल्लास के साथ, पवित्रता के साथ, एक सुंदर भावना लेकर के, एक पवित्र भावना लेकर के होली खेली जाती थी और सब लोग खुशियां मनाते थे और सब मिलजुल के रहते थे। आज के दिन हम अपनी सारी शत्रुता भुला जाते थे। बड़ी बड़ी लड़ाइयों के फैसले आज के दिन हो जाते थे, आपस में एक दूसरे को गले मिल करके, और हम अपने सारी समस्याओं का निराकरण कर लेते थे। लेकिन उसके ठीक विपरीत हो रहा है। आज होली के दिन ही शत्रुता होने लगती है। कारण क्या है? मद्यपान। ये मदिरा जितना पिएंगे आपका मद बढ़ेगा और मद जितना बढ़ेगा उतना ही समाज में आपका लगाव घटेगा, शत्रुता बढ़ेगी, आपके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि की वृद्धि होगी और आपको नाश तक पहुंचा करके ही दम लेगा। दूर दूर तक स्थित अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से आदमी मिलने के लिए जाता था, जाकर के हर्षोल्लास के साथ मिलता था, आनंद आता था। कितना समर समाज था। प्रत्येक जाति के व्यक्ति उस दिन गले लगते थे और ये संदेश देते थे कि समाज की संरचना केवल एक जाति विशेष से नहीं होती, अपितु समाज की संरचना समस्त जातियों को मिलाकर के ही होती। लेकिन मदिरा पान करने वाले धूर्तों ने इतना बड़ा कुकृत्य किया कि आज हमारा वो प्रेम भी संकट में पड़ गया।
जो हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते थे, वो प्रेम संकट में है। हमारी खुशियां दुखों में परिवर्तित हो गई है। हमारा उल्लास भय में परिवर्तित हो गया है। पूरी टोली की टोली चलती थी, एक साथ खेलती थी होली। आज उस होली की टोली में दारू पी के घूमने वाले दानवों ने इतना बड़ा असामाजिकता फैलाई कि आज वो हर्षोल्लास समाप्ति के कगार पे। पता नहीं कहां से फैलाने वालों ने फैला दिया कि नहीं होली के दिन दारू पी जाती। फैलाने वालों ने फैला दिया कि भैया दूज के दिन जुआ खेला जाता है। भैया दूज के दिन जुआ खेला जाता है, ऐसा शास्त्रों में या हमारी संस्कृति सभ्यता में कब आया है भाई? कभी था ऐसा क्या? कभी नहीं था। लोगों ने फैला दिया कि नहीं, नवरात्रि जैसा पावन पवित्र पर्व मनाने के बाद मांसाहार किया जाता है, और लोग मांसाहार करने लगे। कभी आपको यह नहीं समझ में आया कि ये पर्व किस लिए मनाए जाते हैं? समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए, हमारी सभ्यता का पालन करने के लिए, हमारे सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, धार्मिकता, पावनता, शुचिता, मानवता सबको उत्तर उत्तर बढ़ाने के लिए और सुंदर, नयन, मनोहर, भव्य भारत के निर्माण के लिए। लेकिन इन दरगों ने, इन मद्यपाइयों ने, इन मदिरापाइयों ने, जो इतने बेशर्म हो गए हैं, इतने नीच हो गए हैं, जिनकी नजरों में मानवता की कोई इज्जत नहीं रह गई है। इज्जत की तो बात ही छोड़ दीजिए, मानवता को दानवता में परिवर्तित करके समाज में विविध प्रकार की बुराइयां फैला रहे हैं। मेरा आज के अवसर पे आप लोगों से यही निवेदन है कि इस प्रकार का कुकृत्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी मदिरापाई यदि इन पर्वों पे मदिरा पान करके और इस तरह के उत्पात कर रहा है, उत्पात करे चाहे ना करे, वो यदि मदिरा पान किया है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करिए। चाहे वो जितना बड़ा प्रेमी हो, उससे सीधे कह दीजिए कि आप आज हमारे साथ बैठने लायक, हमारे साथ बात करने लायक और हमारे साथ खेलने लायक, हमारे गले लगाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि हम मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। हम मानवों को गले लगाते हैं, हम दानवों को नहीं। और आप दानवी प्रवृत्ति में आ चुके हो, पैशाची प्रवृत्ति में आप आ चुके हो। अरे थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा शर्म करो महाराज। कहां से कहां चले जा रहे हो? जिन पर्वों पे पवित्रता की सदैव ही रक्षा होती रही है, जिन पर्वों में पवित्रता को ही प्रमुख माना गया है, आज उन्हीं पर्वों में आए दिन जो भी पर्व आते हैं, उन पर्वों में अपना खान पान, रहन सहन, भाषा आप दूषित करके पूरे समाज को दूषित करने का पाप कर रहे हो। और इस पाप का प्रायश्चित कहां करोगे, कब करोगे? पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अतः होली मनानी है तो मानवों के साथ होली मनाइए और मानव बनिए। मदिरा पान न करिए और ना ही किसी को मदिरा पान करने दीजिए। और कोई मदिरा पान करके आ रहा है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करिए, उसका त्याग करिए, उसको समाज में बैठने न दीजिए। क्योंकि मानव के समाज में मात्र मानव बैठता है, मानव के समाज में दानवों को नहीं बैठाना चाहिए, अन्यथा वो दानव आपको खा जाएगा। और यही कार्य हो रहा है। जो पर्व सदैव से हमारे हर्षोल्लास का कारण बना रहा, हर्षोल्लास का द्योतक बना रहा, वो पर्व आज परिवर्तित होकर के हमारे भय का कारण बन जाता है। हमारी ही माताएं बहनें, हमारी ही बेटियां, हमारी ही घर की स्त्रियां आज उस पर्व के आते ही भय खाने लगती है। जहां एक प्रतीक्षा में रहता था आदमी कि लोग होली खेलने के लिए आएंगे, हर्षोल्लास के साथ होली खेलते थे, आज कोई घर पे आ जाता है होली खेलने के लिए तो घर की स्त्रियों को भय हो जाता है। दारू पी के आया होगा, मदिरा पी के आया होगा, मद बढ़ा होगा। मदिरा पीने से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सब बढ़ जाते हैं।
मनुष्य पतित हो जाता है, उसके चिंतन, उसकी प्रवृत्तियां सब कुछ दूषित हो जाती है, उसमें शुचिता, उसमें पवित्रता, उसमें अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को पालन करने की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का ध्यान ही नहीं रहता। और किसी अमर्यादित व्यक्ति को आप अपने घर में घुसने दोगे क्या? कतई नहीं। और इन मदिरा पाइयों के लिए भी संदेश है कि कृपया, एक तो मदिरा का त्याग करना चाहो तो त्याग कर ही दो, ये सबसे अच्छा रहेगा। और नहीं कर पा रहे हो तो कृपया इन पर्वों पे मदिरा पान या किसी भी प्रकार का ऐसा पदार्थ न खाओ जिससे आपका मद बढ़े, जिससे आप होश में न रहो, जिससे आपकी भी होली बिगड़े, जिससे समाज की भी होली बिगड़े। ऐसा कोई कार्य न करो। ये सब करने के पहले 1000 बार सोचो। नहीं सोचोगे तो ये कहने लायक नहीं रहोगे कि हमें हिंदू होने का गर्व है। यदि हिंदू होने का गर्व है तो हिंदुत्व का पालन का मतलब ही है शास्त्र विहीन हिंदुत्व नहीं फलित फूलित हो सकता है। यदि शास्त्र विहीन जीवन जियोगे तो तुम हिंदू के नाम पे कलंक हो सकते हो, हिंदू होने का गर्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपनी परंपरा के साथ, अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को अखंड एवं शक्तिशाली करने के लिए, समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अपनी परंपरा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ही पर्वों को मनाएं। आज के अवसर पे इतना ही पर्याप्त है। सबको जय श्री राम।